आज की कहानी टाइगर, एक डरपोक कुत्ते की अनोखी कहानी। रवि एक खुशमिजाज लड़का था। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था टाइगर। देखने में साहसी और शक्तिशाली लगता था ये कुत्ता। हालांकि उसका नाम टाइगर जरूर था, लेकिन वो बिल्कुल डरपोक था। वो तितलियों पर भौंकता, मेंढकों से डरकर भाग जाता और आंधी तूफान में रवि के पीछे छिप जाता। रवि की स्कूल के बाद रवि और टाइगर घर से सटे पार्क में गेंद फेंकने का खेल खेलते, लेकिन टाइगर अक्सर खेल को गड़बड़ कर देता। गेंद को लाने के बजाय वो उसे लेकर भाग जाता और रवि को उसके पीछे दौड़ना पड़ता। आइए इस डरपोक टाइगर का एक किस्सा बताता हूँ। रवि के घर में एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रवि दौड़कर दरवाजे की ओर गया। टाइगर हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे चला, पूंछ हिलाते हुए। दरवाजा खोलते ही रवि ने देखा कि पोस्टमैन बाहर खड़ा था, हाथ में एक बड़ा सा पार्सल लिए हुए। पोस्टमैन हंसते हुए बोला, ये आपका पार्सल है, ये थोड़ा भारी है तो इसे संभाल कर लेना। रवि ने पार्सल लिया और जैसे ही वो उसे टेबल पर रखने के लिए मुड़ा, टाइगर ने पार्सल पर एक नजर डाली और मन ही मन में बोला, ये क्या हो सकता है, इतना बड़ा, कहीं इसके अंदर कोई राक्षस तो नहीं। अचानक पार्सल के अंदर से एक हल्की आवाज आई। शायद वो पैकिंग के कारण था, लेकिन टाइगर के लिए ये किसी खतरनाक जानवर की आवाज से कम नहीं था। टाइगर डरते हुए भौंकने लगा। टाइगर तुरंत पीछे हट गया और फर्श पर फिसलते हुए सोफे के नीचे दुबक कर जा छिपा। रवि हंसी रोकते हुए बोला, अरे टाइगर, ये सिर्फ एक पार्सल है। टाइगर ने सोफे के नीचे से सिर बाहर निकाला। उसकी आंखें चौड़ी थी और वो पूरी तरह सतर्क था। टाइगर मन ही मन में बोला, रवि को समझ नहीं आता, मैं बहादुर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी पूंछ खुद ही डरने लगती है, क्या करूं। रवि ने जब पार्सल खोला तो उसमें से एक प्यारा सा टेडी बियर निकला। रवि मुस्कुराते हुए बोला, देखा, ये सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन टाइगर ने दूर से टेडी बियर को घूरा। फिर से मन में बोला, दुश्मन इसमें चालाकी से छुपा हुआ हो सकता है, मैं इससे दूर ही रहूंगा। अगर ये सच में राक्षस निकला तो मैं भौंककर रवि को बचा लूंगा। अभी के लिए सोफे के नीचे छिपे रहना सही रहेगा। रवि ने टाइगर को टेडी बियर के पास बुलाया। रवि प्यार से बोला, आओ टाइगर, इसे देखो, ये कितना प्यारा है। लेकिन टाइगर ने सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, नहीं भाई, मेरी जान बख्श दो। आखिरकार रवि ने टेडी बियर को टाइगर के बिस्तर के पास रखा। जैसे ही रवि कमरे के दूसरे कॉर्नर पर गया, टाइगर ने धीरे धीरे टेडी बियर के पास जाने की कोशिश की। टाइगर हिम्मत जुटाते हुए अपने आप से बोला, टाइगर, यही सही वक्त है खुद को साबित करने का। यह सिर्फ एक खिलौना है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही टाइगर ने टेडी बियर को सूंघा, टेडी बियर का एक हाथ अचानक उसकी नाक पर टकरा गया। शायद हवा से हिल गया था। टाइगर घबराकर रोती हुई आवाज आओ आओ करने लगा। वो फुर्ती से कूदकर सीधे रवि की गोद में जा पहुंचा। रवि जोर से हंसने लगा। रवि हंसते हुए बोला, ओह टाइगर, तुम सच में अनोखे हो, डरपोक लेकिन सबसे प्यारे। टाइगर ने रवि की गोद में आराम से लेटते हुए सोफे के नीचे झांका। टाइगर मन ही मन में, आज मैंने फिर खुद को और रवि को बचा लिया। भले ही लोग इसे मजाक समझे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं हीरो हूं। तो ये है हमारा प्यारा टाइगर और उसके मजेदार किस्से। आज पार्क में खेलते समय टाइगर ने एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा पेड़ के नीचे पाया। वो सामान्य लकड़ी जैसा नहीं था, उस पर हल्की चमकदार आकृतियां बनी हुई थी। रवि को ये अजीब लगा और उसने लकड़ी को घर ले जाने का फैसला किया। उस रात रवि गहरी नींद में था जब अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई। आवाजें रहस्यमयी और धीमी थी, जैसे कोई चोरी छिपे कुछ कर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस दिखाया और टॉर्च उठाई। वो चुपचाप खिड़की से झांकने के बाद धीरे धीरे पीछे के आंगन की ओर बढ़ा। हर कदम पर वो सतर्क था। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी
अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। टाइगर, जो आमतौर पर हर छोटी बात से डर जाता था, इस बार भी डरा हुआ था। लेकिन उसने रवि का साथ नहीं छोड़ा। कांपते हुए वो रवि के ठीक पीछे चल रहा था, जैसे हर पल भाग के छिप जाने को तैयार हो। वहां उसने देखा कि 2 छायादार लोग उसी पेड़ के पास गड्ढा खोद रहे थे, जहां टाइगर ने वो चमकती लकड़ी पाई थी। रवि ने डरे हुए स्वर में पूछा, कौन है वहां? वे लोग ठहर गए। उनमें से एक रवि की ओर भागा और उसका कंधा पकड़ लिया। टाइगर झाड़ी के पीछे जाके छिप गया। वो डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही रवि छूटने की कोशिश कर रहा था, टाइगर ने अचानक हिम्मत जुटाई। वो जोर जोर से भौंकने लगा और उन लोगों की तरफ दौड़ा। हालांकि टाइगर अभी भी डरा हुआ ही था। ये देखकर वे चोर घबरा गए और अंधेरे में भाग गए। रवि सुरक्षित बच गया। अगले दिन रवि ने अपने सबसे अच्छे दोस्त नेहा को जाके मिला। नेहा एक चुलबुली और मिलनसार लड़की थी। नेहा और टाइगर का भी एक हंसाने वाला मजेदार किस्सा है। एक दिन नेहा और टाइगर बगीचे में खेल रहे थे। अचानक एक बिल्ली ने बगीचे में प्रवेश किया। बिल्ली ने टाइगर को देखा और उसे चिढ़ाने लगी। टाइगर डर गया और नेहा के पीछे छिप गया। नेहा ने टाइगर को दिलासा दिया और कहा, डरो मत टाइगर, तुम बहुत बहादुर हो। टाइगर ने नेहा की बात सुनी और बहादुरी दिखाने की कोशिश की। वो बिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पैर अभी भी डर के मारे कांप रहे थे। बिल्ली ने टाइगर को देखा और हंसने लगी। टाइगर और भी डर गया और तेजी से भागने लगा। नेहा हंसने लगी और भाग के टाइगर को गले लगा लिया। इसके बाद नेहा और टाइगर ने कई और मजेदार चीजें की, लेकिन हर बार जब कोई डरावनी स्थिति आती थी तो टाइगर का असली रूप सामने आ जाता था। फिर भी नेहा भी टाइगर से प्यार करती थी और उसे हमेशा हिम्मत दिखाने के लिए सपोर्ट करती थी। रवि और नेहा ने उस लकड़ी की जांच की। नेहा ने लकड़ी को गर्म पानी में डाला। थोड़ी देर बाद पता चला ये लकड़ी नहीं थी, ये एक नक्काशीदार छड़ी थी। जैसे ही वे छड़ी को समझने की कोशिश कर रहे थे, एक आदमी उनके गेट पर आया। उसने कहा कि वह एक इतिहासकार है। उसने कहा, यह छड़ी एक खुदाई का हिस्सा है, ये मुझे लौटा दो। लेकिन रवि को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बहाना बनाया और कहा, ठीक है, आप कल आ जाइए, पापा को एक बार बताना पड़ेगा। रवि ने आदमी को टालने के लिए बोल दिया। उस शाम रवि और नेहा नजदीकी खुदाई स्थल पर गए। उन्होंने वहां छुपकर सुना कि मजदूरों के बीच बातचीत हो रही थी। क्या तुमने सुना? वो आदमी कोई इतिहासकार नहीं है, वो तो एक खजाना चोर है। हाँ, वो एक छड़ी ढूंढ रहा है और छड़ी बेचकर पैसा कमाना चाहता है। रवि ने महसूस किया कि उन्हें छड़ी सुरक्षित रखनी होगी। अगले दिन रवि ने चालाकी से योजना बनाई। उसने उस आदमी को पार्क में बुलाया और कहा कि वो छड़ी सौंप देगा। लेकिन जब वो आया तो वहां पुलिस और पुरातत्वविद पहले से ही मौजूद थे। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुरातत्वविदों ने रवि को धन्यवाद दिया और समझाया कि वो छड़ी एक प्राचीन विरासत थी। ये कहा जाता था कि ये छड़ी उस व्यक्ति में साहस पैदा करती है जो इसे पकड़ता है। रवि मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि ये सचमुच काम कर गई थी, न केवल उसके लिए बल्कि टाइगर के लिए भी। उस दिन के बाद टाइगर का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता। हालांकि वो अभी भी मेंढकों और तितलियों से डरता था, लेकिन वो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता। रवि जानता था कि टाइगर ने अपनी बहादुरी साबित कर दी थी और सबसे अहम बात यह थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए कदम बढ़ाया था। तभी अचानक टाइगर को कहीं से बिल्ली की मियाओ सुनाई दी। तुरंत ही टाइगर रवि के पीछे छुप गया। रवि और नेहा ये देखकर हंसने लगे। तो देखा दोस्तों आपने, है ना अपना दोस्त सही में टाइगर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए पॉप टून्स चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जाते जाते लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।